राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज अपन ये 27वां एपिसोड अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है, परमात्मा का साक्षात्कार और उससे मिलन की, उसका 27वां एपिसोड है। तो इस एपिसोड पर भी पूर्ववर्ती एपिसोड्स की तरह एपिसोड नंबर 8 में जो डिस्क्लेमर दिया गया है वो इस पर भी लागू है। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में अपन ने आत्मा परमात्मा से मिलन, है ना, और मोक्ष का थोड़ा संक्षेप में एक बार बताया था। एक बार आपको टारगेट दिखाया था। अभी वो टारगेट है ना, क्या टारगेट क्या है वो, मैंने क्या चीज प्राप्त किया ना, उसको मैंने आपको विजुलाइज मतलब करने की कोशिश की है। तो आज हम उसी संदर्भ में चलेंगे। एक पक्ष थोड़ा अलग से अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है ना, इसके बारे में शास्त्रों में और में क्या नाम प्रचलित है कुछ चीजें। तो वो चीजें है ना, आधुनिक विज्ञान में अभी जो स्थिति पहुंची है, तो अब इतनी कम विज्ञान की रिसर्च नहीं है कि आगे की दिशा अपने को नहीं पता हो। आगे की दिशा स्पष्ट है कि विज्ञान है ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अंत में ना इस डायरेक्शन में कहां तक पहुंचेगा, उस डायरेक्शन का अब पता लग गया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें धर्मशास्त्रों में अपने जितनी भी घटनाएं वर्णित है ना, सबका मैं कर रहा हूं ना, सबका मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबकी व्याख्या कर रहा हूं। अरे उसमें कहीं पर कोई त्रुटि निकाल के दिखा दे मुझे, मेरा चैलेंज है। कोई भी उसमें त्रुटि निकाल के दिखा दे कि जैसे जी आपने ये बोला है ना, ये भौतिक विज्ञान में प्रिंसिपल नहीं है ये, या भौतिक विज्ञान में इस प्रिंसिपल से रिजल्ट नहीं निकलता, आ जाओ मेरे पास। कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, अरे मोबाइल सफिशियंट है। मामूली सा मोबाइल ले आना बस, जिसमें एंड्रॉइड हो। हाँ, मैं उसके फोन में निकाल निकाल के दिखा दूंगी, पढ़ता जाएगा तुम। अब इतना ज्ञान पीछे वाली भौतिक विज्ञान में पढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं है क्या। अब यार 16 साल जिस चीज को पढ़ाने में मैंने सीखा है, तो 16 साल तो अगले उसको पढ़ाने में लग जाएंगे जो बहस करने के लिए आएगा। मैं तो रिजल्ट बता दूंगा, अरे तरीका बता दूंगा, ये पाठ यार खोलता रहे, किताबें पढ़ने पलटता रहे, वेद शास्त्र खोलता रहे। तो उसमें ना क्या नाम है, दो तीन चीजें हैं वो बड़ी है तो बहुत सामान्य है, उन पर गौर करने की जरूरत है। अब उन पर मनन करने की स्थिति आ गई है। यस, पीछे अपन ने व्याख्या की थी, कोई भी चीज है ना, तो कोई भी राशि है उसकी न्यूनतम, जैसे ब्रह्मांड ही ले लीजिए आप, तो ब्रह्मांड का एक्सपेक्टेड जो है क्या नाम विस्तार वो कितना है। जैसे कुएं में मेंढक है बेचारा, वो कभी बाहर आया ही नहीं, तो उसको ब्रह्मांड का थोड़ी पता है, वो तो उस कुएं की बाउंड्री को ही पूरी दुनिया मान लेगा। तो वो उसके लिए ब्रह्मांड का विस्तार है वो, ठीक है ना। और कुएं से भी और छोटा ले लो आप, कोई छोटी चीज, उसमें बहुत ही छोटा जीव है बेचारा, माइक्रोस्कोपी अमीबा भी है। अमीबा भी तो जीव है ना। हाँ, तो अमीबा तो और भी छोटी जगह को बोलेगा जी मेरे लिए तो ब्रह्मांड यही है। तो ब्रह्मांड की न्यूनतम सीमा जीरो, अधिकतम सीमा क्या है। चलो, लेटेस्ट जो वो क्या नाम स्टीफंस जो आया था इंडिया में, और है उसी को बोलते हैं जी अंतरिक्ष का ना बिग बैंग थ्योरी का ये जनक है, इसको सबसे ज्यादा ज्ञान है। तो उसने कैलकुलेशन ये की थी जी, ये पूरा ब्रह्मांड जो पूरा दिख रहा है हमें, रात को देखते हैं अपन, ये क्या कि एक ही पिंड था, फिर उसका उसमें विस्फोट हुआ, जैसे परमाणु विस्फोट होता है, बिग बैंग यानी बहुत बड़ा धमाका। तो प्रकाश की गति से भी अगर वो पिंड चले एक दूसरे से दूर होने के लिए, तो आज तक इतना समय हुआ है उत्पत्ति को, जैसे वाले पृथ्वी को उत्पत्ति को 5,000 करोड़ वर्ष मानते हैं जो भी है। हाँ, तो 5,000 करोड़ वर्ष को प्रकाश की वेग से गुणा करेंगे तो इतनी दूरी, इतने इतने खरबों खरबों किलोमीटर ये लंबा चौड़ा विस्तृत है। अच्छा, ये गणना उसकी किस आधार पर चल रही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें प्रकाश की उसने अधिकतम सीमा मान ली थी। प्रकाश से वेग तेज कोई चीज नहीं चलती, और वो है 3 × 10⁸ ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सूर्य से क्या नाम पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट लगती है, ये भी 8 मिनट लग जाती है। तो बोले उस हिसाब से चलेगा तो इतनी इसकी ब्रह्मांड की सीमा, तो ब्रह्मांड को उसने भी सीमित कर दिया। बाद में आगे रिसर्च चलती रही, है ना। तो आइंस्टीन के जीवन काल में उसके कई सिद्धांत फेल हो गए, तो प्रकाश वाला तो उसी टाइम में फेल हो गया था, तभी तो नोबेल प्राइज नहीं मिला था। उस टाइम भी कुछ ऐसे कण मिल गए तो प्रकाश के वेग से बहुत तेज चलते थे। तो बाद में रिसर्च होती रही, तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है यार।
अधिकतम वेग कितना हो सकता है। अभी ग्रेविटॉन का पता है, केवल फोटोन का पता लगा है। ग्रेविटॉन अभी नाम रखा गया है, उसके कुछ गुण धर्म जांच रहे हैं, और आगे न्यूक्लियर फोर्सेस का जो क्वांटम निकलेगा उसका तो और ही कुछ नाम ही नहीं रखा गया बेचारे का, उसको भी वो वैसे ही चल रहे हैं कि और फोर्स फील्ड का ही पता लगे। अनंत है भी, कुल मिला के बात यही है। मैं आपको बड़ा अंतिम सत्य बताता हूं। तो ब्रह्मांड की जो सीमा क्या है वो जीरो और अनंत। ऐसे हर चीज को आप गुणा भाग करते जाओ। जैसे बल्ब है, बल्ब की रोशनी, अब बल्ब जल नहीं रहा तो आपको प्रकाश है ही नहीं, प्रकाश उत्पन्न हुआ तो बल्ब की रोशनी है, बल्ब से फिर लो जी, फिर आप चलते जाओ जी, खुले में आपने रात को बाहर बल्ब जला रखा है, चलते जाओ फिर लेके चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अंत में आपके उपकरण फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा तो उपकरण ही फेल हुआ है, समझ गए ना। वो प्रकाश, इसका मतलब ये थोड़ी प्रकाश वहां नहीं पहुंचा। अभी तक सबसे बड़ी दूरदर्शी हबल है, उससे पहले और थी, तो थोड़ा गैलीलियो को तो बेचारे को ग्रह भी पूरे नहीं दिखाई दिए थे, तो ग्रहों की उन्होंने व्याख्या कर दी, है ना। तो और डीप डीप और उपकरण करते तो अनंत तक जाता है प्रकाश भी आइडियली। सबके फार्मूले क्या है, टोटल जितने भी फील्ड है, प्रकाश फील्ड ले लो, चुंबकीय ले लो, गुरुत्वाकर्षण ले लो, कुछ भी लो। जैसे गुरुत्वाकर्षण से सब 10वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल G, जो अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ऊपर दो जो पिंड है उनका द्रव्यमान का गुणा है, जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण फोर्स हम मेजर कर रहे हैं, M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दूरी है दोनों के बीच की। ये जीरो कब होगा, जब आर का मान इनफाइनाइट होगा ना, तब ये जीरो होगा। दूरी अनंत है ना, तब जीरो होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, लटरंग पटरंग सारी अनंत पर होती है। हर चीज का विस्तार अनंत है। तो दो राशि आपको प्राप्त होती है, एक जीरो और अनंत। ये दोनों राशियां अद्वितीय गुणों से, ये सामान्य गणित के जो बाकी अंक है ना अपने 2 4 5 8 दशमलव वगैरह, उनके गुण धर्मों से बिल्कुल भिन्न है। जैसे अभी एक पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, 2 - 2 जीरो हो जाएगा, लेकिन 0 - 0 जीरो ही रहता है। 2 + 2 है ना, वो 4 हो जाएगा, लेकिन 0 + 0 क्या है, वो जीरो ही रहेगा। ऐसे अनंत को ले लो आप, सारे विशिष्ट गुण धर्म हैं उनके। अनंत में से अनंत घटाएंगे तो क्या निकलता है, जीरो नहीं है। गौर करना आप, वो भी अनंत ही है। जो उच्च स्तर की थोड़ी गणित पढ़ते हैं उनको पता है। और अनंत में अनंत जोड़ेंगे तो क्या दो अनंत नहीं होते हो। अनंत को किसी राशि से गुणा करते हो तो जिस राशि को अपन गिन ही नहीं सकते इतनी अधिक, उसका क्या दो गुणा करोगे, दो गुणा तो तब करोगे यार, एक आम है उसका वैसा एक और आम भी है। क्या करोगे उसका, तो अनंत गुणा में अनंत अनंत, वो उन विचित्र राशियां हैं। वो आप दैनिक जीवन की जो गणित है ना, अगर उस उतने अपन ज्ञान रखेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज और, एक तो ये अगर जीरो से अनंत, ये ईश्वरीय संख्याएं हैं, तो ईश्वर के गुण धर्म है ना, वो जीरो और अनंत है। वो वहां पर जाते आपको ईश्वर दिखाई देना शुरू हो जाता है। शून्य शून्य इतना छोटा, ओ इतना विस्तार, तभी तो भगवान के लिए परमात्मा कण कण में व्याप्त है वो, और संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें व्याप्त है। इतना बड़ा है सारा ब्रह्मांड उसमें है, और वो इतना छोटा भी है कि वो मतलब कण 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 में भी है वो। अच्छा, फिर एक चीज और आती है इसमें कि हम्म, हाँ, साइक्लिक, चक्रीय, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। जैसे रोज सूरज उगता है, सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, रात होती है, फिर होता है, फिर महीना होता है, फिर वर्ष होता है, फिर वो और बड़ी गणना होगी, और बड़ी गणना होगी, और बड़ी गणना। ऐसे ही जैसे अपने शास्त्र में वर्णित है कि भी 4 युग होते हैं। सतयुग, सतयुग के बाद कौन सा है, त्रेता, त्रेता के बाद कौन सा, द्वापर, द्वापर के बाद कौन सा है, कलयुग, और कलयुग के बाद में दोबारा क्या आने वाला है, सतयुग। तो एक तो आपको ना ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो उस वक्त का सतयुग था, अब आने वाला सतयुग है ना, हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है भाई, सतयुग अभी तो अपनी यही माने भी पृथ्वी वगैरह सही सलामत है। यहाँ पर पृथ्वी अगर सही सलामत है, तो पृथ्वी तो सूर्य की चारों तरफ, उस गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए पता नहीं कहां पहुंच गई। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो तारामंडल है, जैसे आज अपने को यहाँ पर ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, या और जो तारामंडल दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो वो कोई पृथ्वी के चक्कर थोड़ी लगा रहे हैं, वो यही बेचारे घूमते रहेंगे। वो अपने अपने यात्राओं पर निकले हुए, वो बिछड़ जाएंगे, जैसे ट्रेन में पड़ जाते हैं, पेड़ पीछे छूटते जाते हैं, नए पेड़ आते रहते हैं। तो वो दोबारा तो वो सिस्टम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये बता देता हूँ। हाँ, ये रिपीटिशन चलता रहेगा, दिन फिर भी उगता रहेगा, रात फिर भी होती रहेगी, सब कुछ होती रहेगी, है ना। हो सकता है जीव जंतुओं का स्वरूप बदल जाए और बदल जाए सारी चीजें,
साइकिल चलता है चक्र, लेकिन चक्र में भी धीरे 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 परिवर्तन होता रहेगा। और ये भी आपका एक क्या है कि बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है कि परिवर्तन ईश्वर की नियति है। यानी गुण, ये परिवर्तन ये ईश्वरीय गुण है, ये रुक नहीं सकता, परिवर्तन होता रहेगा। क्योंकि अपना जीवन काल इतना कम है कि अपने जीवन काल में बहुत थोड़े परिवर्तन को अपन देख पाते हैं। अगर बहुत लंबे समय लोगे आप तो बहुत ही हो जाएगा। बहुत बोलते हैं जी ये तो 5000 वर्ष तो क्या नाम पूर्व तो क्या नाम वो मानव था ही नहीं, जरूर वो मानव जो डार्विन की जो सिद्धांत देते हैं वो अपने बड़े ज्ञान के हिसाब से व्याख्याएं करते रहते हैं, है ना। हाँ, तो मानव नहीं था तो उस वक्त वो क्या है, फिर वो तो उससे पहले तो फिर वो तो अब यही मान लो कि स्वर्ग नरक ये तो सारी चीजें तो वो मतलब ही नहीं था, वो नहीं था। किसने कह दिया कि 5000 वर्ष पूर्व आदमी नहीं था? और जो वैज्ञानिक बोलते हैं जी पृथ्वी है ना, इतने करोड़ वर्ष की उत्पत्ति हुई, रूप की तो दूसरी पृथ्वी है। तो क्या इस ब्रह्मांड में केवल ये पृथ्वी ये मानव यहीं पर ही है क्या? ये पहले तो ये बताओ ना जवाब। आजकल तो सबको पता है यार, ये रोज ये पढ़ नासा के डाटा पढ़ते हैं, नासा के रिजल्ट पढ़ते हैं कि हाँ जी उस गैलेक्सी में हमारे निकटतम ऐसा ग्रह मिल गया है जो कि पृथ्वी से इतने गुणा बड़ा है, लेकिन वहां पर है ना ऑक्सीजन भी इसी प्रकार से उपस्थित है, पानी भी उसी प्रकार से उपस्थित है, और वहां पर पूरी पूरी संभावना है कि जीव होगा। और जीव भी होंगे तो हो सकता है वो अपने मानव जैसे हो सकता है, अपने मानव से बहुत आगे विकसित स्थिति भी हो, जो अपना भविष्य यहाँ पर होने वाला है। या वो अभी पीछे प्राकृतिक आ, तो ये चीजें चल रही है, आपको पता लग जाएगा। हाँ, इसको आप झुठला तब सकते हो जब आप ये कहो नहीं जी हमारी पृथ्वी के अलावा कोई चीज है ही नहीं, और जो आंखों से आपको दिखाई दे रहा है उसको आप झुठला दो, तो झुठला दो भाई, हकीकत तो यही है। तो साइकिल जो है ना, ये भी उस परमात्मा का ही नियम है, और परिवर्तन भी उस परमात्मा का ही नियम है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, जीरो और अनंत। अब तीसरी चीज आ गई साइकिल। अब ये जीरो और अनंत ये साइकिल है ना, दरअसल ये सारी चीजें एक ही है। उदाहरण के लिए ये रेखा है, लेफ्ट साइड में जीरो ले लो, राइट साइड में अनंत ले लो। इन दोनों रेखाओं को ऐसे मोड़ो, आप मोड़ के ऐसे मिला दो, अब ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। तो अगर साइकिल के रूप में आप देखेंगे ना, तो जीरो और अनंत वो एक ही है, एक ही चीज गिरी। यहां से चलेंगे जैसे 360 डिग्री डी नहीं होती क्या अपनी, तो उसमें जीरो से ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अगले चक्र में दोनों प्रकार से गणनाएं कर सकते हैं। टाइम फ्रेम में आप चलेंगे ना, तो 360 के बाद में 90 और जोड़ो, 450, इस प्रकार से। दूसरा, जब आपको उससे मतलब नहीं है तो दोबारा फिर जीरो स्टार्ट हो जाता है, इस प्रकार से। दोनों प्रकार से इसकी गणना आप कर सकते हो। तो यहां पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसकी गणना करेंगे। अगर आप विशेष प्रकार से गणना करेंगे तो जीरो और अनंत दोनों एक ही चीज है। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त चीज आपको बताता हूं मैं। ये एक सीधी रेखा है, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो पहले तो अंग्रेजी में बोल लूंगा, है ना। चलो मैं सीधे हिंदी में बोलता हूँ यार, फिर अंग्रेजी में फिर हिंदी में। तो मतलब गणित जो भाषा है ना सरल रेखा का, तो एक सरल रेखा वो होती है जो कि किसी मतलब सरल रेखा अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी वक्रता शून्य है। यह गणितीय परिभाषा है। इसका अर्थ यह है कि छोटे छोटे बिंदु आप अनंत संख्या में जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, उसका जो बिंदु पथ बन गया वो एक लाइन बन गई। वो सीधी रेखा कब है? जब उसकी वक्रता, कर्वेचर, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, वो जीरो है, वो स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है ना। अब इसमें दो शब्दों पर आप महत्वपूर्ण दृष्टि डालिए। बिंदु पथ हो गया, आगे वाली प्लीज बात सुनाइए। इसमें कर्वेचर बताया है शून्य, ये ध्यान रखना, शून्य को इसमें जरूर शामिल याद रखना आप। तो एक सरल रेखा क्या है? पहली बात तो क्या है कि वो अनंत बिंदु हो गए, तो अनंत संख्या आ गई, उसका कर्वेचर है शून्य। अब आप वृत्त पर चलो। देखना आपको अभी दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। मनन करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। वृत्त की परिभाषा क्या है? गौर से सुनना। वृत्त अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ है।
जिसकी वक्रता अनंत है। सरल रेखा की वक्रता 0। वक्रता बढ़ाते जाओ, टेन थीटा आता है, इसमें ध्यान रखना। 1090 का मान अनंत हो जाता है, गौर करना मैथमेटिक्स वाले, थोड़ा सा ऐसे घुमाओ लाइन को, जैसे तार ले लिया उसको मोड़ा, मोड़ते जाओ, वक्रता बढ़ती जा रही है, बढ़ती दोनों जैसे टच करेंगे वर्त बढ़ेगा ना, वक्रता होगी इनफाइनाइट, टेन थीटा इनफाइनाइट हो गया। टेन थीटा तो समझते हो आप यार, 7वीं 8वीं क्लास की चीजें हैं। अब इसमें देखो आप, सरल रेखा की वक्रता 0, यानी ऐसा बिंदु पथ जिसकी वक्रता 0 है ना, उसको अपन सरल रेखा बोल देते हैं। और ऐसी रेखा जिसकी वक्रता अनंत हो ना, उसको अपन व्रत बोल देते हैं। अब ये दोनों एक ही चीज को परिलक्षित कर रही हैं, केवल फर्क एक ही, और दोनों में वही सब 0 और अनंत दोनों में आ रहे हैं। ये दोनों एक ही चीज है। ये यानी 0 और अनंत है ना, वो ऐसी संख्याएं हैं कि आप उनको ना मर्जी वैसे यूज कर लो, दोनों को एक कर दो, दोनों को इधर सिरे पर पटक दो, इधर सिरे पर पटक दो। ये गणित की बहुत ही कठोर सच्चाई है, जिस पर ये सारी गणनाएं चलती हैं। सारे कंप्यूटर लटरंग पटरंग रॉकेट पॉकेट, ये ब्रह्मांड का सत्य है, ये जो आप देख रहे हो। और जो मैंने बोला है ना, वो भी ब्रह्मांड का सत्य है। और इससे जो रिजल्ट निकलते हैं ना, तो दैनिक जीवन में अपने को खोपड़ी खराब कर देते हैं, कंफ्यूजन कर देते हैं, वो भी परब्रह्म का सत्य है। ये जब इतना आप मनन करना शुरू कर देंगे ना, तो ईश्वर आपको सामने बैठा हुआ दिखाई देगा। हाथ में लगा आप उससे, हेलो क्या हाल है भैया, वो कहेगा यार अपन दोनों तो एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि। कृष्ण भगवान ने उस लेवल पर थिंकिंग थी उनकी, बता दिया था उन्होंने। वो मानव ही थे, आप और मेरी तरह, लेकिन वो अद्वितीय इस प्रकार के गुणों से वो थे कि उनके लिए कुछ भी, वो इतने जबरदस्त योगी थे, उनके लिए कुछ असंभव था ही नहीं। उस वक्त की सबसे बड़ी फौज ही मान लो यार, वो जो कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए आए थे, है ना। उनके इतनी, कोई क्या हथियार करेंगे वहां पर यार, क्या कोई गोली चलाएगा, क्या एटम बम चलाएगा, उनको दिखाई देना निशाना ही नहीं है उनका, क्या वो कहां फेंकेंगे, वो खुद पूरी फेंक फांक के लेंगे, भस्मासुर बन जाएंगे कृष्ण भगवान के सामने सारे। क्या लड़ेंगे फौजें, क्या ये आज बोलते जो हमने बहुत एडवांसमेंट कर दिया, क्या वो खोपड़ी है एडवांसमेंट कर दिया हमारा, जिस दिन वो कल की अवतार हो गया और वो फुल फॉर्म में आ गया कृष्ण भगवान की तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में, है ना। तो तुम्हारे एटम बम फैटम बम है, दृष्टि वो कर देगा आपको सबको हिप्नोटाइज। जो इतनी बड़ी सेना को यारो अश्वत्थामा को मारने के पहले सूर्य भगवान लुप्त, ये लो जी रात हो गई जी, अस्त हो गया, वो सारे भ्रमित हो गए थे वो सारे के सारे। ऐसे वो क्या नाम, गोवर्धन पर्वत वाली घटना जो है ना, बिल्कुल वैज्ञानिक व्याख्या करो आप, कोई पहाड़ कोई आदमी उठा के ऐसे करके लकड़ी पर रख के सबको बचा सकता है क्या, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान ने सबको बचाया था। बेशक वो बरसात में भीगे होंगे, लेकिन उनको सब कहा ना कोई चिंता नहीं, मैं उठा देता हूँ गोवर्धन पर्वत को, इस जंगली पर आ जाओ सब नीचे। अब वो अगर वो वास्तव में वो भीग भी गए तो उनको पता ही नहीं लगा भी तुम भीगे हो गया, तुम तो एकदम सुरक्षित हो। कुछ भी असंभव नहीं है। योगेश्वर बोल रहा है यार कृष्ण भगवान, योगेश्वर, योग का ईश्वर है वो। उस तरह तक योग, और मानव थे या नहीं थे ना उस तरह के, तो सब चीजें संभव है। आज भी मान लो इस प्रकार का कल के अवतार आएगा तो बिल्कुल वो ऐसी सब कलाओं में निपुण है, हो सकता है वो कहीं ले रहा हो इसी प्रकार का ज्ञान, अचानक लक्षण तो प्रकट होने शुरू हो गए। तो इस तरह का भी, तो ये गणनाएं है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो थोड़ा सा आप प्रयत्न करो, मनन करो, आपका इंटरेस्ट आएगा। और बाद में क्या है कि थोड़ा सा ही है, टाइम के हिसाब से कंप्यूटर पर क्लिक मारो, याद आज अब मान लो कि वानप्रस्थ आश्रम वाले हैं, है ना, पुराने टाइम में उनकी भौतिक विज्ञान है, नहीं तो 3-4 नियम है, या फिर मैंने बोला उसको सत्य मान लो है बस। कभी हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, क्या है हमें मतलब नहीं है ना, लेकिन यह संभव है कि किसी टाइम में आप कोई दो चीज मानेंगे तो उसकी एक किसी टाइम में आपको और आपकी दृष्टि के हिसाब से एक चीज ही नजर आएगी, उस वक्त उस दूसरी चीज का आपके सामने अस्तित्व नहीं है। अब इसका उल्टा मान लो कि दैनिक जीवन में अपन क्या करते हैं, एक चित्र अपने सामने कृष्ण भगवान का जो अपने घर में मंदिर है,
वो लगा हुआ है, और एक चित्र आपका बालाजी का लगा हुआ है जी। अब वो दोनों चित्र आपको साथ दिखाई दे रहे हैं, और वो दोनों ही चित्र क्या है, क्योंकि आपको दोनों ही भगवान आपके लिए, तो आपके कंफ्यूजन हो जाता है कि यार एक दिन कृष्ण भगवान से कोई चीज मांग ले, वो इच्छा आपसे पूरी नहीं हुई, तो जैसे पार्टी बदलते हैं नेता, आप वो बालाजी महाराज के शरण में चले गए, वहां से पूरी नहीं होती तो और तीसरा चित्र और ले आएंगे, माता जी का ले आएंगे, दुर्गा जी का नवरात्रों के टाइम में, दीपावली के टाइम में लक्ष्मी जी का रख लेंगे। तो जैसे वो पार्टी बदलने वाले नेताओं को होता है ना, तो वैसे ही आपको प्रतिफल नहीं मिलता। और जिस दिन आपने इष्ट धारण कर लिया ना, जैसे मेरी तरह से, तो चित्र सामने मंदिर में आप किसी के गए हो, वहां पर जब आप हाथ जोड़ के, मैं सभी देवताओं का सम्मान करता हूं, है ना, लेकिन मैं मांगता केवल उस एक राधे रानी से हूं, ऐसे। तो मेरे तो मन में है, मेरे घर में मैं वहीं से मांगा। हाँ, बाकी बालाजी के मंदिर में या सालासर गए तो बालाजी महाराज नमस्कार, मांगा मांगा कुछ नहीं, ठीक है, सम्मानजनक आप, क्योंकि आप लोगों को फायदा देते हो, जिनके इष्ट के फायदा दे रहे हो, तो सर्वशक्तिमान तो हो आप, सर्वशक्तिमान उनके लिए हो आप, तो मैं आपको कैसे नकार दूं यार। अब बहुत से लोग हैं जिनका राधा जी का इष्ट नहीं है, तो वो तो बालाजी वाले माने, तो वो कहेंगे राधा जी भी ठीक है भाई, जो भी है जय सिंह जी के लिए सर्वशक्तिमान है। अरे यही है वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जिस दिन आप इस लेवल पे पहुंच गए ना, हाइजेनबर्ग वाली नियम के अनुसार, कि राधा जी है जी मेरे लिए, तो राधा जी है, राधा जी राधा जी है मेरे लिए, तो विराट रूप वही है, पर ब्रह्म वही है, उस दिन ना बिल्कुल ही आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, आप दूसरे देवता की तरफ उस तरह से सोचेंगे नहीं, आप सोच नहीं, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं वो। ये तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खुद कह रहा है इस चीज को। तो अगर वो झूठा था यार, ये सामने जितने भी गैजेट्स वगैरह जो कार आप लिए घूम रहे हो यार, जब वो एरोप्लेन में घूम रहे हो, है ना, तो वो भी आपके लिए काल्पनिक ही है। अरे वो इन सिद्धांतों से बनी हुई है यार वो। अब आप ये कहोगे जी क्या नाम, ये आप वाला सिद्धांत वहां पर क्या काम आ गया। अभी आपने यार इतनी लेवल की इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं यार, है। अरे कारें भी आप आजकल ऐसी है, वो पहले वाले नहीं है, सब में एआई से चलती हैं, कंप्यूटर माइक्रोचिप होती है उसमें। आपकी गाड़ी का इंजन है ना, वही रखता है चालू, उसकी एक तार काट दो आप अंदर से, जो इंजन के अंदर जो फ्यूलिंग वाला जो सिस्टम चल रहा है, जो मोटर जुड़ी हुई है ना, जो आपको सिग्नल दे रही है इंजन के अंदर, ये अब इस पिस्टन में तेल डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालने से वो साइकिल चलता रहता है, कट 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 कट। थोड़ी बहुत गाड़ियां तो कभी आगे से खोल के देखी होंगी, बोनेट उठा के, और जो जो स्पार्क प्लग से जो करंट जा रहा है पेट्रोल वाली गाड़ियों में, डीजल वालों में जो डीजल जा रहा है, वो तो उठा के देखा होगा। वो पुराने वाले सिस्टम नहीं है कि वो एकदम सिंपल सा वो ऐसे घूमता है और वो तेल फेंकता है, सब टोटल इलेक्ट्रॉनिक है वो, टोटल अंदर से। और वो इतना सा डब्बा सा लगा होता है स्टीयरिंग के नीचे वहां पर। वो जो अच्छी गाड़ियां 15-20 लाख रुपए की जो गाड़ी लेके आता है ना, वो कई बार गाड़ी तो वो इंजीनियर बोलता है जी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, वो लैपटॉप से उसको जोड़ता है, वो जो उसमें कंप्यूटर फिट है, फिर ना उसकी वो, उस पर वो पूरा उसको वापस नॉर्मलाइज करके, जैसे वो मोबाइल रिफॉर्मेट करवाते हैं ना कई बार, ऐसे ऐसे वो पूरे को सेट करता है वो, फिर वो इंजन सही काम करे। वो वहां पर चाबी पन्ना लेके उस इंजन के अंदर नहीं घुसता, टोटल चीजें वहां पर पहुंची हुई है। तो वो एआई वाला जो जो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है ना, वो इन्हीं सिद्धांतों पर ही चलता है वो सारा का सारा। हाँ, मत मानो इस सिद्धांत को, मत मानो तो उस गाड़ी में बैठना बंद कर दो सबसे पहले तो। हाँ, फिर तुम्हारा जो सिद्धांत है ना, तुम क्या कहते हो, नहीं यार हमारे वाला सही है यार ये गलत है, तो वहां से लाओ फिर आप अपना। ठीक है मित्रों, आज इतना ही करेंगे। खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को। धन्यवाद।